नमस्कार। 31 दिसंबर 2025 भारत ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का नाम था प्रलय। अब प्रश्न यहां पे यह है कि भारत के पास अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी ताकतवर मिसाइलें पहले से हैं, तो फिर भारत को इस मिसाइल की क्या जरूरत पड़ी? इस मिसाइल की ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसको भारत की और मिसाइलों से अलग करती हैं? इसके साथ साथ भारत की ताकत को इस मिसाइल ने किस तरीके से कई गुना बढ़ा दिया है। हमारी आज की वीडियो इस प्रलय मिसाइल के नाम पर ही होने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यह प्रलय मिसाइल है क्या? देखिए, प्रलय मिसाइल फाइटिंग मिसाइल है। वॉर फाइटिंग मिसाइल से क्या मतलब है? देखिए, मिसाइल दो टाइप की होती हैं, एक डिटरेंट मिसाइलें होती हैं और एक इस टाइप की मिसाइलें होती हैं। डिटरेंट से क्या मतलब है कि जो वॉर को डिटर करती हैं, जो वॉर को रोकती हैं, यानी कि इस टाइप की मिसाइलें जिससे कि दुश्मन हमला ही ना करे। जैसे कि अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल परमाणु मिसाइल है। जैसे के सीरीज की मिसाइल है भारत की, जो समुद्र से लॉन्च की जाती है, जो कि छुप के रहती हैं, तो वो सेकंड स्ट्राइक मिसाइलें हैं, यानी कि वो दुश्मन को हमला करने से रोकते हैं, यानी कि दुश्मन हमला ही ना करे कि भारत के पास इतनी इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं, तो वो डिटरेंट मिसाइलें हैं। ये वाली मिसाइल डिटरेंट मिसाइल ना होकर वॉर फाइटिंग मिसाइल है, यानी कि युद्ध में इसका इस्तेमाल पहले किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मिसाइल की जरूरत क्या पड़ी जब भारत के पास पहले ही इतनी सारी मिसाइलें हैं। देखिए, भारत के पास एक मिसाइल है प्रहार मिसाइल, जो फ्रंट लाइन पे, जो बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे युद्ध लड़ने के लिए भारत प्रहार मिसाइल का यूज करता है। प्रहार मिसाइल एक बहुत अच्छी मिसाइल है, एक बहुत कारगर मिसाइल है, जो काफी एक्यूरेट है, जो काफी स्पीड वाली मिसाइल है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी जो रेंज है वो बहुत लिमिटेड है, 150 किलोमीटर तक है। अब अगर हमें थोड़ा और अंदर जाना है, रेंज को बढ़ाना है, तो उस पर्पज में ये काम नहीं कर पाती। तो उस रेंज को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। जो प्रलय मिसाइल है उसकी रेंज 150 से बढ़कर 500 किलोमीटर तक हो जाती है। अब क्योंकि वो अंदर जाके हमला करेगी, तो पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए कि जिससे वो ज्यादा नुकसान कर पाए। तो जहां प्रहार की पेलोड कैपेसिटी 200 किलो है, वहां प्रलय की कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी बढ़ाकर 1000 किलो तक कर दी। तो एक तरीके से जो प्रहार काम करती है उसकी रेंज को और बेटर तरीके से और ज्यादा स्पीड के साथ, स्पीड इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अब दूर जाना है, तो और अच्छी स्पीड के साथ और अच्छी पेलोड कैपेसिटी के साथ यह मिसाइल बनाई गई है। अब देखिए, ये हो गई प्रहार मिसाइल। अब जो हमारे पास दूसरी मिसाइल है जिसका हम यूज करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, जो बहुत एक्यूरेट मिसाइल है, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि वो छुप कर चलती है। लेकिन उस मिसाइल में थोड़ी सी एक कमी है। कमी क्या है? एक उसका वो क्वालिटी ही है कि वो पिन पॉइंट टारगेट करती है। यानी कि अगर किसी शिप पे हमला करना है, किसी बिल्डिंग को, अगर हमें ये लगे कि भाई फलानी बिल्डिंग में टेररिस्ट है, तो उस बिल्डिंग पर अटैक करना है, तो वहां ब्रह्मोस मिसाइल बहुत कारगर है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की यही एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि वो पिन पॉइंट टारगेट करती है। अब अगर उस टारगेट का एरिया बढ़ाना है, जैसे एक स्पेसिफिक जगह ना होकर हमला करना है एयर बेस के ऊपर, मिसाइल बेस के ऊपर, रनवेज, रडार स्टेशन, यानी कि हमला इस तरीके से करना है कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो दुश्मन के एयर बेसिस हैं वो काम ना कर पाए, जो उसका मिसाइल बेस है वो काम ना कर पाए, यानी कि वो जो टारगेट एरिया है वो बढ़ाना है, तो वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बहुत इफेक्टिव नहीं होती। तो उस टारगेट एरिया को बढ़ाने के लिए प्रलय मिसाइल बहुत यूजफुल है। अब अगर टारगेट एरिया बढ़ाना है ना, वो एरिया ज्यादा है, तो वहां पे क्या काम करेगा? स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो पेलोड है, जो एम्यूनिशन है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक है, यहां पे प्रलय की स्पीड लगभग डबल कर दी गई है, 6 मैक। जहां वहां पेलोड कैपेसिटी 300 किलो है ब्रह्मोस के केस में, यहां पे अब पेलोड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो एरिया ज्यादा है, तो यहां पे 1000 किलो तक का पेलोड है। तो ब्रह्मोस और प्रहार मिसाइल जो पहले से यूज हो रही हैं, उनमें जो गैप है, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनको कवर करते हुए ये वाली मिसाइल बनाई गई है। अब अगर हम अग्नि मिसाइल की बात करें तो उससे कंपेयर करना सही नहीं होगा क्योंकि वो डिटरेंट मिसाइल है, उसका पर्पज ही अलग है ना। लेकिन अग्नि मिसाइल जिस प्रिंसिपल पे काम करती है,
ये उससे बेटर प्रिंसिपल पे काम करती है या उसके मॉडिफाइड वर्जन पे काम करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसकी सारी क्वालिटीज को, प्रलय मिसाइल की सारी क्वालिटीज को एक लाइन में बोलें तो देखिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात, ये कन्वेंशनल मिसाइल है, ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है जो क्वेजी बैलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करती है। ये सैल्वो लॉन्च मिसाइल है, सैल्वो लॉन्च टेक्नोलॉजी की अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये कन्वेंशन मिसाइल है। कन्वेंशन से मतलब है पारंपरिक मिसाइल है, ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, ये न्यूक्लियर अटैक के लिए नहीं बनाई गई है। जहां तक बात इसकी कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, देखिए कैनिस्टर से क्या मतलब होता है। कैनिस्टर कंटेनर को बोलते हैं। कैनिस्टर जो हिंदी में हम वर्ड यूज करते हैं कनस्तर, ये वो ही कैनिस्टर है। कंटेनर किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, ये जो कंटेनर बनाए हैं, ये जो ट्यूब्स है, ये सील्ड ट्यूब्स है, इसको बोला जाता है कैनिस्टर। अब मिसाइल इसके अंदर रखी जाती है, उससे क्या होता है कि ये जो कंटेनर है ये मिसाइल को एनवायरमेंट इफेक्ट से बचाता है, जैसे डस्ट है, जैसे ह्यूमिडिटी है, और किसी भी तरीके का जो एनवायरमेंट इफेक्ट मिसाइल पे पड़ सकता है, ये कंटेनर उससे बचाता है। तो इस केस में जो मिसाइल है वो रेडी टू यूज होती है, यानी कि जब भी हमला करना हो तो उसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये कैनिस्टर में रखी हुई है, कंटेनर में रखी हुई है, और कंटेनर को इंस्टॉल किया जा सकता है ट्रक के ऊपर, किसी भी मूविंग व्हीकल के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जब यहां से मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो जो ट्रक है वो अपनी पोजीशन बदल देता है। अब दुश्मन क्या करता है कि जहां से मिसाइल आती है उस ट्रैक को कैच करते हुए, उस ट्रैक को पकड़ते हुए वो अपनी मिसाइल छोड़ता है। तो जहां से मिसाइल आई है वहीं मिसाइल छोड़ी जाती है दुश्मन के द्वारा। अब इस केस में क्या होगा, इसने मिसाइल छोड़ी और ट्रक ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, अब पोजीशन चेंज करके फिर से मिसाइल छोड़ दी, तो उसकी पोजीशन को, जहां से मिसाइल गई है, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल होती हैं वो एडवांस होती हैं। अब जो भारत की जितने भी आगने वाली मिसाइल है, जैसे अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सारी कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। तो ये कॉमन चीज है कैनिस्टर। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ये क्वेजी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेजी बैलिस्टिक मिसाइल से क्या मतलब है, देखिए एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है, वो पहले स्पेस में जाती है और स्पेस से फिर उसका फ्री फॉल होता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी है उसके अंडर वो फ्री फॉल करती है। तो उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा रखी जाती है, यानी कि जब पूरे शहर पे हमला करना हो तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज होता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में एक लिमिटेशन है कि वो जो पाथ है उसका जो ट्रेजेक्ट्री है ये बहुत प्रिडिक्टेबल होता है ना, यानी कि वो इसी पैराबोला पाथ पे जाती है। तो इस पाथ को पकड़ के जो इंटरसेप्ट मिसाइल है, दुश्मन इस मिसाइल को आसानी से, कंपैरेटिवली आसानी से गिरा देता है, क्योंकि ये जो पाथ है ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। अब जो ये हमारी नई मिसाइल है प्रलय मिसाइल, वो बैलिस्टिक मिसाइल को आंशिक रूप से फॉलो करता है। किस तरीके से करता है, देखिए शुरू में बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जाता है, लेकिन ये पूरी हाइट पे ना जाके वो यहीं से मुड़ जाता है ना। और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक काफी अच्छी होती है, 6 मैक की। जहां उसकी स्पीड 10-12 मैक की और या उससे भी ऊपर होती है, वहां यहां की स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन यहां पे खास बात क्या है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये अपना एल्टीट्यूड, अपनी दिशा बदल सकता है, क्योंकि इसके अंदर उस तरीके से सिस्टम लगाया जाता है, वो प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहां ये फिक्स पाथ है बैलिस्टिक के केस में, यहां पे ये पाथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको पकड़ना, इसको इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए जैसे ये यहां से जा रहा है ना, यहां पे ये हुआ और यहां पे ये इस तरीके से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका ये हम कहें तो एक एडवांस वर्जन है। अब देखिए इससे भी खतरनाक चीज क्या है जो अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया है साल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी। इसके एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए हैं सक्सेसफुल, लेकिन अब की बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो खासकर इसी कैपेबिलिटी के लिए हुआ। इसमें क्या होता है, सेल्वो लॉन्च से क्या मतलब है, सेल्वो लॉन्च से मतलब है एक ही लॉन्चर से एक से ज्यादा मिसाइलें, 2, 3, 4 मिसाइलें लगातार छोड़ देना। अब देखिए एक कंटेनर ये है, एक ये है ना, लॉन्चर सेम है। देखिए लॉन्चर प्रिपेयर करने में टाइम लगता है अगर अलग अलग लॉन्चर यूज होंगे। अब यहाँ पे एक ही लॉन्चर से बहुत स्पीड से एक एक करके बहुत सारी मिसाइल छोड़ दी जाती है। अब इससे क्या होगा, जो दुश्मन है ना, उसको बहुत कम टाइम मिलता है उनको इंटरसेप्ट करने में।
अब पहली बात तो इसका पाथ है वो जिगजैग है ना, वो पूरा बैलिस्टिक नहीं है, तो पाथ ही इसका चेंज हो सकता है। दूसरी बात, एक के साथ कई सारी मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर दी तो दुश्मन को उनको हिट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो जो हिटिंग जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए जो ट्रेजेक्ट्री है वो अलग अलग ट्रेजेक्ट्री पे, यानी कि अगर एक ही टारगेट पे अगर हिट करना है ना, तो अलग अलग ट्रेजेक्ट्री वाली मिसाइलें छोड़ दी जाती हैं, यानी कि वो दोनों मिसाइलें हैं, तीनों मिसाइलें हैं, वो अलग पाथ फॉलो करेंगे। तो इंटरसेप्टर के लिए जो दूसरे दुश्मन का जो रडार है उनको उसको पकड़ना दोनों मिसाइलों को एक साथ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर एक ही टारगेट पे करना है और अगर मल्टीपल टारगेट्स पे एक साथ हमला करना है तो भी ये मिसाइल बहुत कारगर होगी, क्योंकि एक साथ कई सारी मिसाइलें एक ही लॉन्चर से छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत खतरनाक है। अब देखो कैनिस्टर बेस है और साल्वो है, उससे क्या होगा? कैनिस्टर बेस है, इसका मतलब क्या है कि किसी मूविंग आर्टिकल पे ये हमने लगा दी, जैसे ट्रक पे लगा दी और एक साथ कई सारी छोड़ दी, और जो ट्रक है वो वहां से मूव कर गया, तो अब जहां से वो मिसाइलें आई हैं उसे पकड़ना भी मुश्किल, और एक साथ कई सारी मिसाइलें छोड़ी हैं जो अलग अलग पाथ फॉलो कर रही हैं, तो वो जो हिटिंग कैपेबिलिटी है दुश्मन की वो मिस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो मिसाइल है ये पहली वाली मिसाइलों से खतरनाक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ये मिसाइल अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाती है। अब देखो इसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाती है। इसका अपना आईएनएस सिस्टम होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, है ना। तो ये अपने सिस्टम से अपनी पोजीशन को पता करते हैं कि मैं कहां पे हूं, कितनी स्पीड से चल रही हूं, मुझे कहां पहुंचना है। लेकिन क्या होता है कि वो जब ऊपर नीचे जाती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसका एल्टीट्यूड चेंज होता है, तो उसमें एरर आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसके साथ जीपीएस भी लगा दिया जाता है जो कि उस एरर को करेक्ट करता रहता है। अब देखिए अगर केवल जीपीएस हो तो क्या होगा, वहां पे सैटेलाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको जाम करना आसान हो जाता है। अब यहां पे आईएनएस प्लस जीपीएस दोनों को लगा दिया जाता है। जो आईएनएस है वो प्रॉपर गाइड करता है, वो उसका खुद का सिस्टम है, और जीपीएस उसके एरर्स को करेक्ट करता रहता है। तो जैसे जो टर्मिनल फेस है ना, वहां पे मिसाइल बहुत एक्यूरेटली टारगेट कर पाती है। तो इसकी एक्यूरेसी के लिए इसका अपना एक्टिव रडार सिस्टम नहीं है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल में अपना रडार सिस्टम है मिसाइल का, जो लास्ट तक टारगेट को पीछा करती है, उसे हिट करती है। यहां पे आईएनएस प्लस जीपीएस गाइडेंस सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या है। देखिए अगर कोई मूविंग टारगेट है, जैसे कोई वॉरशिप है, तो उसके लिए ये मिसाइल नहीं है। ये मिसाइल जो चीजें स्थिर हैं, जमीन के ऊपर हैं, उनको हमला करने के लिए ये मिसाइल है। दूसरी बात, अगर कोई बहुत ज्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए होगी तो वहां पे ये मिसाइल नहीं चाहिएगी, वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल ही काम आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिमिटेशंस है वो इसकी लिमिटेशंस मान ही नहीं जाएंगी, क्योंकि ये इन चीजों के लिए बनी ही नहीं है। तो इसका जो पर्पज है, अगर पिन पॉइंट टारगेट करना है तो हमारे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल है ना। तो इसका जो पर्पज है वो पर्पज ही अलग है, और उस पर्पज को ये मिसाइल पूरी तरह फुलफिल करती है। तो ये थी प्रलय मिसाइल, जिसको हमने इस वीडियो में पूरी तरह कवर करने की कोशिश की है। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।